दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रस और उसके विभिन्न अवयव पर। लेकिन उससे पहले हम लोग विभिन्न रस और उसके अस्थायी भाव को जान लें। मुख्य रूप से 9 रस माने गए हैं और 2 अतिरिक्त रस। मुख्य रूप से रस हैं श्रृंगार, जिसका अस्थायी भाव रति है, वीर, जिसका अस्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, विभत्स रस जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय और करुण रस का शोक है। 2 अतिरिक्त रस वात्सल्य और भक्ति हैं और इससे संबंधित जो स्थायी भाव हैं संतान विषयक रति और भगवत विषयक रति। रस के 4 अवयव माने गए हैं। अस्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय और शोक। प्रत्येक अस्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है। श्रृंगार को रसराज माना जाता है। दूसरा रस का अवयव विभाव है। विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव उद्बुद्ध होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक अस्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो यहाँ दुष्यंत आश्रय और शकुंतला आलंबन है। उसी प्रकार उद्दीपन विभाव ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही उद्दीपन हैं। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं जो हैं वह अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक जो शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, वाचिक जो वाणी से प्रकट होते हैं, आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं, सात्विक सत्व के योग से उत्पन्न स्वेद, कंप, रोमांच आदि। चौथा जो रस का अवयव है संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, आलस्य इत्यादि। अब मुख्य रूप से रस निष्पत्ति में जो है साधारणीकरण का सिद्धांत प्रमुख माना जाता है। तो जबकि हम लोगों ने रस के प्रमुख अवयव को जान लिया है, तो क्यों ना एक बार साधारणीकरण के सिद्धांत को भी हम लोग का भी अवलोकन कर ले। रस निष्पत्ति में साधारणीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सिद्धांत के जन्मदाता हैं भट्टनायक, जो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं। भट्टनायक के अनुसार भावकत्वम साधारणीकरणम 3 ही व्यापारेण विभादय अस्थायी च साधारणी क्रियन्ते, अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभादी तथा स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव सभी का होता है। विभादी के विशेषत्व का परिहार हो जाता है और सीता सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। जबकि अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है, विभावादी का नहीं। काव्य या नाटक में साधारणीकरण किसी व्यक्ति का नहीं होता, अपितु समग्र समाज एकाग्रचित होकर उस भाव को सामूहिक रूप से अनुभव करने लगते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसके अनुसार साधारणीकरण अस्थायी भाव तथा विभादी का होता है। आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य
हो जाने की प्रक्रिया ही साधारणीकरण है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि यह आलंबन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। कवि किसी पात्र के प्रति जो भाव अनुभव करता है, पाठक या श्रोता भी उस भाव के प्रति वही भाव अनुभव करते हैं। तो उम्मीद है आज की यह चर्चा भी आप लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगी, और यदि कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य डालें, जिससे हम आगे जो भी चर्चा करें उसमें वह संशोधन जरूर कर सकें। धन्यवाद।